हमारे गिरधर लाल जी की, वो कंबल भी नहीं है। अब जिन लोगों ने मंगला में दर्शन किए या उत्सव में किए उनको पता होगी एक गगदल पहनते हैं ठाकुर जी। गगदल कैसी होती है, उसमें ऐसे हाथ लंबे निकले रहते हैं, मतलब जैसे समझो कोई बालक स्लीव्स में अपने हाथ ना डाले, केवल ऊपर से ही पहन ले और स्लीव्स ऐसे लटकी रहे, उसको गगदल कहते हैं। वो ठाकुर जी पहनते हैं सर्दियों में। उसके दो भाव हैं। एक भाव तो सामान्य है कि श्री ठाकुर जी ने कंबल ऐसे पहना है, बड़े बड़े हाथ हैं कि कभी रात में यदि नींद आवे, हाथ वात करने हो तो उनमें घुसा ले। दूसरा भाव बहुत सुंदर है, क्या? वो गगदल श्री नंद बाबा की बगलबंदी है। नंद बाबा के मन में भाव आवे, जी लाला यशोदा मैया ती लिपट के सोवे, उन्हीं के पास ही सोवे, कभी मेरे पास ना आवे। सब लोग इधर देखो। नंद बाबा के मन में भाव आवे, हे विधाता अगली बार मोए मैया बना के भेजियो, क्योंकि मैं तो बड़ो संकोच में रह जाऊं, लाला मेरे पास आवे ही ना है। ठाकुर जी नंद बाबा की मन की बात समझ गए कि बोले बाबा यूं सोच रहे हैं लाला मेरे पास ना है सोवे, आज मैं बाबा के पास सोऊंगा। तो आज ठाकुर जी बाबा के बिस्तर में घुस गए और बोले बाबा मैं आपके पास सोऊंगा, और ठाकुर जी ने ऐसे अंक में भर लिए। आज नंद बाबा के प्रेमाश्रु छलक पड़े, मेरो लाला मेरे पास सो रहे हो। यशोदा मैया को नींद नहीं आ रही, बार बार उठ के देख रही हैं, बोले लाला यहीं दे दो, मुझे तो नींद ही ना आ रही आके बिना। नंद बाबा बोले आप रोज सोती हो, आज मेरे पास सोन दो यार। लेकिन वास्तव में ठाकुर जी नाटक कर रहे थे, ठाकुर जी को नींद नहीं आ रही थी। नंद बाबा की बड़ी बड़ी डारी कभी लाल जी की आंख में लगे, कभी नाक में घुस जाए, कभी गालन पे छुए। रात में जैसे ही नंद बाबा को गहरी नींद आई, चुपचाप ठाकुर जी हाथ खोल के निकले और यशोदा मैया के अंग से लिपट के सो गए। सुबह जब नंद बाबा उठे तो बाबा को संकोच भयो, बोले लाला रात में आयो लेकिन चलो गो मैया पास ही। फिर सोचने लगे कि काश विधाता मैं मैया ही हो तो लाला मेरी गोद में ही रहता हमेशा। ठाकुर जी को लगी बाबा को कैसे सुख दूं मैं। सो ठाकुर जी क्या करने लगे, सोते तो मैया के पास हैं, पर नंद बाबा जो दिन भर बगलबंदी पहन के रहते हैं, रात्रि में जैसे ही उसको उतार देते हैं, ठाकुर जी नंद बाबा की बगलबंदी पहन लेते हैं। अब इतने से लाला और इतनी बड़ी बगलबंदी, अब आए पहन ले, सो हाथ ठाकुर जी के ऐसे लटके, नीचे नीचे हाथ लटके, नीचे बगलबंदी लटके, और नंद बाबा की बगलबंदी ही ठाकुर जी कंबल बना के ओढ़ लें, वही मई सोमें, वही मई दुबक जाएं, वही के भीतर ही रहें। पूरी रात ठाकुर जी उसमें किलोल करते हैं। श्री ठाकुर जी की अंग की सुगंधी से जब वो बगलबंदी अंकित हो जाती है, तब अगले दिन नंद बाबा पहन के जाते हैं तो उनको पूरे दिन यही आभास होता हो कि लाला मेरे हृदय ते लगो भयो है, लाला की सुगंधी आ रही है, लाला रात भर यही में सोयो है। तो वो गगदल पहनते हैं श्री ठाकुर जी। वो शीतकाल में ही दर्शन होता है ठाकुर जी का गगदल में। अभी जहां हम रुके वहां घर के सदस्यों को ही होते हैं सुबह सुबह गगदल में दर्शन, तो वो मंगला के दर्शन होते हैं वहां पे। 5 बजे मंगला होती है श्री लाल जी की उत्सव में। उसके बाद फिर सब लोग बाल भोग पाते हैं। 9 बजे से कथा प्रारंभ हो जाती है, 12 बजे कथा विश्राम होती है। और वहां कथा भी सप्ताह क्रम नहीं रहता, कथा का क्रम रहता है, पर कथा में ज्यादातर रसिकों की चर्चा होती है। अब इस बार शायद अष्ट सखाओं की वार्ता रहेगी। और 12 बजे फिर पर्दा आ जाता है व्यास मंच पर, व्यासपीठ थोड़ी किनारे हो जाती है, ठाकुर जी के पीछे कुंज होती है, कुंज खुलती है और घटा के दर्शन होते हैं। घटा मतलब उसी कलर की पिछवाई है, उसी कलर के ठाकुर जी के वस्त्र हैं, उसी कलर की गद्दी मसनद, सब कुछ एक ही कलर का। केवल श्याम सुंदर दिखेंगे, बाकी सब एक ही रंग होता है। तो किसी दिन गुलाबी, किसी दिन नवरंगी, किसी दिन अमरसी, किसी दिन अलग अलग। इस प्रकार ठाकुर जी की घटा होती है, 7 दिन की घटा के दर्शन होते हैं। उसके भी बड़े बड़े भाव हैं कि घटा में क्यों बैठते हैं ठाकुर जी। तो घटा का दर्शन दोपहर में होता है। उसके बाद सब लोग प्रसाद आदि पाते हैं, थोड़ी देर विश्राम करते हैं। 5 बजे श्री गिरधर लाल जी फिर पालकी में विराजते हैं। पालकी में बैठ करके फिर कथा स्थल पर आते हैं।
और फिर दूसरे मंच पर ठाकुर जी के रात के उत्सव का बंगला बनता है। क्योंकि शीतकाल है इसलिए फूल का बंगला नहीं बनता, तो बंगले भी अलग अलग बनेंगे। कभी पतंग के बंगले बनते हैं, कभी ठाकुर जी की हटरी बनती है, कभी शीशे के बंगले। इस बार शीश बंगला भी बन रहा है ठाकुर जी का। जलेबी के बंगले बनते हैं, लड्डू के बंगले बनते हैं, उसमें श्री ठाकुर जी विराजते हैं और फिर दर्शन देते हैं। और फिर वहां पे सांस्कृतिक हम लोग सब नृत्य करते हैं, पद गाते हैं, फिर कोई ना कोई आते हैं सेवा करने के लिए अपनी, और ठाकुर जी को गा के नृत्य करके रिझाते हैं। 9-10 बजे तक खूब आनंद चलता है, चटकदार कपड़े सब पहनते हैं, खूब उधम मचता है, और फिर ठाकुर जी का उत्सव विश्राम, शयन आरती होती है। जय हो। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य बड़े महाराज जी भगवत